नमस्कार, मैं सनी तुशीर और इस वक्त मौजूद हूँ बाहरी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में। नरेला क्षेत्र में अगर आप एमसीडी को पैसा दोगे तो ही आपकी दुकान चलेगी, नहीं तो आपकी दुकान नहीं चलेगी। यानी कि पैसे का मतलब रिश्वत। अगर आप एमसीडी को रिश्वत दोगे तो ही आपकी दुकानें चलने देगा, नहीं तो एमसीडी आपकी दुकानें चलने नहीं देगा। और जो पैसा देता है उसकी खुलेआम दुकान चलती है, ना उन दुकानों के पास कोई लाइसेंस होता है, ना किसी प्रकार से कोई भी एमसीडी के द्वारा दिया गया कोई पेपर होता है। लेकिन अगर आपने पैसा एमसीडी को नहीं दिया तो आप लोगों की रेहड़ियां उठा ली जाएगी, आप लोगों की दुकानें बंद कर दी जाएगी। ये देखने को आए दिन नरेला में मिलता रहता है। यहाँ पर कुछ गरीब महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है और उन महिलाओं से ये पूछने की कोशिश करेगी आखिरकार उनकी ये रेहड़ी उठाई क्यों गई। हाँ ठीक है, अतिक्रमण को हटाना एमसीडी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये देखिए इतना बड़ा लाव लश्कर लेकर जाते हैं और सिर्फ 2 रेहड़ियां इस लाव लश्कर में गिराकर वहां से लेकर आ जाते हैं। वहां पर इतनी बड़ी बड़ी दुकानें होती है जो बाहर अतिक्रमण काफी करे होते हैं, लेकिन उन बड़ी बड़ी दुकानों से एमसीडी को मोटी रिश्वत जाती है, इसीलिए एमसीडी उनको कुछ नहीं बोलती। हाँ, जो गरीब व्यक्ति है, जो पैसा नहीं दे पाता है, रिश्वत नहीं दे पाता है, उनकी रेहड़ियां जो है वो उठा लेती है। हाँ जी, क्या ये पूरा मामला है, क्या आपके साथ घट रहा हूँ? देखिए, मेरा नाम परवीन है और मैं नरेला में रहती हूँ और कपड़ों की दुकान लगाती हूँ, बाजार में लगाती हूँ। ठीक है, इनको हम डेली आते हैं पर्ची काटने के लिए, तो हम 10 रुपए की पर्ची भी कटवाते हैं। लेकिन जब अचानक से आते हैं और ये सामान उठाने लग जाते हैं, हमारा रेडी उठाने लग जाएंगे, तख्त उठाने लग जाएंगे, हमारे जो लोहे का जो हैंगर वगैरह वो सारे फेंक देते हैं। वो ये कहते हैं कि पैसे दो। हम पैसे क्यों देंगे, किस लिए देंगे? क्योंकि हम शाम को तो पैसे दे रहे हैं और हमारा सामान रखा हुआ, क्योंकि हम शाम को बाजार लगा। 10 रुपए आप सरकारी दे रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी रिश्वत के पैसे मांगे जाते हैं। हाँ, हम शाम को बाजार में ना 10 रुपए देते हैं, पर्ची कटवाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पर्ची नहीं कटवाते, सारा चीज हम आपको दिखाएंगे। ठीक, उसके बावजूद भी हमारा सामान सुबह खड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह हमें घर का काम करना होता है, क्योंकि हम महिला है, घर का काम करना होता है, बच्चे हैं हमारे, उनको भेजना होता है, हम सुबह नहीं लगा पाते। तो खड़ी हुई रेहड़ी को आकर के उठाने लगे। जब इस चीज को बोला गया कि भाई क्या कहते हैं, आप क्यों उठा रहे हो, तो आप हमारी रेहड़ी छोड़ दो, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, हम उठा के लेके जाएंगे, या फिर आप 10 से 1000 या 1500 रुपए दो। भाई हम 1000-1500 रुपए क्यों देंगे? जब हमने इस चीज का ऑब्जेक्शन किया, वो हमारी वीडियोज भी बना रहे थे, वहाँ पे वीडियोज भी बना, तो ये कहते कि आप जबरदस्ती करोगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हम क्यों कानूनी कार्रवाई करें? मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी अपना दिन शाम को बाजार लगाते हैं, दिहाड़ी करते हैं, तब जाकर अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। और ये लोग बोलते हैं कि आप पैसे दे दो। पैसे देंगे तो छोड़ देंगे, नहीं देंगे तो नहीं छोड़ेंगे। हर दिन 1000 रुपए की दिहाड़ी नहीं हो पाती, कभी 500 होते, कभी नहीं भी होती दिहाड़ी, तो भूखे भी सोना पड़ता है। ये मतलब होगा जितने आप लोग पैसा कमाओगे उतने ही पैसे उनको दे दो, और जबकि 10 रुपए की पर्ची आप कटवाते हो भी है। और ये देखिए इनके प्रमाण पत्र भी जो है, ये अलग अलग तरीके से पत्र जो है ये बनाए गए हैं, पेपर्स बनाए गए हैं, रेडियो के पेपर्स बनाए गए हैं, दिल्ली नगर निगम सड़क विक्रेता सर्वेक्षण दिल्ली, और ये अलग अलग देखिए, ये भी दिल्ली नगर निगम के द्वारा ये पेपर बनवाए रखे हैं। उसके बावजूद भी इनकी रेडियो उठाई जाती है। आखिर क्यों उठाई जाती है, उसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घूसखोरी, इसके पीछे ये कारण है। ये चाहते हैं कि हम लोग शाम को भी पैसे दें और अचानक से रेड मारे तो हम उनको 1000-1500 रुपए दें, पॉकेट भर दें, तो फिर रेडी छुड़वाने के अलग से रिश्वत। हाँ, और फिर उसके बाद अगर हम उसमें पैसे नहीं देते तो वो कहते हैं जमा हो गई है, आप जाकर के धक्के खाओ। और भी काफी दुकानें थी जो इसी तरीके से इनलीगल तरीके से अतिक्रमण किए हुए हैं, और भी कई दुकानें ऐसी होगी जिनके बाहर रेडिया होगी, बड़ी बड़ी दुकानें होगी। क्या उन दुकानों पर इन्होंने कुछ कार्यवाही नहीं की? नहीं, वो फिक्स है, उसमें चेनें भी लग रही हैं, जंजीरें भी लग रही हैं, लेकिन जो रेडी खड़ी है, जो रेडी चला के लेके जा सकते हैं, जो खड़ी है, खाली खड़ी है, उसको उठाया है। सिर्फ वो भी ज्यादा लोगों को नहीं उठाया, सिर्फ 4-5 लोगों की उठाई है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, क्योंकि इनको दिहाड़ी चाहिए, शाम को दारू पीने के लिए चाहिए, क्योंकि एक के साथ एक फ्री है। सरकार जितना भ्रष्टाचार इस एमसीडी में हो रहा है ना, वो सिर्फ हम जैसे गरीब लोगों के ऊपर वो कर रहे हैं। ठीक है, मुझे आज अस्पताल जाना। आपकी भी रेडी उठाई है? आपकी भी रेडी मेरा तखत उठा लिया जी 11 पॉकेट से। क्यों क्या कारण था? आया 2000 रुपये, उसने बोला 2000 रुपये दे दो, तो हमने उसको 2000 रुपये मना कर दिए, पैसे नहीं दिए, तो हमारा तखत उसने उठा के ले गया। बोला 2000 रुपये किस चीज के मांग रहे? उसने बोला कि पैसे अगर देगा तो ठीक है, नहीं पैसे देगा तो हम टेबल उठा के ले जाएंगे, इसलिए नहीं दिया। और भी लोगों की वहाँ पे नहीं, किसी का नहीं उठाया, मेरे उठाए खाली तखत, सबका उससे। हाँ जी। क्या सबने रिश्वत दे दी थी? सबने पैसे दे दिया होगा। अभी भी कितने वहाँ पे इस तरीके से अतिक्रमण किया गया वहाँ पे? अभी खाली एक का मेरा तखत उठा है। अच्छा, आपका उठा है? हाँ जी। और कितने लोगों का इसी तरीके से वहाँ पे तखत लगे हुए हैं? 15-20 लोग। हाँ जी, सब उनका नहीं उठाया? किसी का नहीं उठाया। आपका भी उठाया जी? आपकी भी रेडी उठाई है? इधर आइए आप, आपकी भी उठाई है? हाँ जी, मेरा भी उठाया। आपसे क्या बोले? मेरे से वो बोले थे उठा ली, मैं चैन भी लगा रखी थी, बहुत जबरदस्ती करी पर उन्होंने छोड़ा नहीं, बोला आपको दफ्तर में आना पड़ेगा। अच्छा,
हाँ जी। और आपकी भी उठाइए जी। हाँ जी, मेरा चैन लगा हुआ है। वो बच्चे पंचर हो गया था तो मैंने बोला कि पंचर बनाने जाओ। जितने में वो आए, मैं हम लोग घर में गए अंदर, जितने में ये उठा लिए। आपकी उठा रही है। वो मैं अच्छा, पैसे मांगे गए हैं। पैसे मांगे, कह रहे वहाँ आ जाओ एमसीडी ऑफिस। अच्छा हाँ जी। ये देखिए, अगर आप एमसीडी में पैसा दोगे तो आपकी दुकान चल सकती है। अगर आप एमसीडी में रिश्वत का पैसा नहीं दोगे तो आपकी दुकानें नहीं चल सकती है। बड़ा बड़ा लाव लश्कर लेकर जाते हैं और लाव लश्कर दिखाया भी जाता है कि हम समय समय पे अतिक्रमण हटाते हैं, लेकिन अतिक्रमण सिर्फ उन्हीं का हटाया जाता है जो पैसे देते हैं। जो अतिक्रमण उन्हीं का हटाया जाता है जो पैसे नहीं देते हैं, उनका अतिक्रमण तो इसी तरीके से एमसीडी वहीं पे ही कुछ नहीं बोल के आती है और वहीं पे ऐसे के एज इट इज रहता है। ये गरीब महिलाएं हैं जो पूरे दिन में शायद 200 या 300 रुपए की दिहाड़ी करती होगी अपनी रिक्शा से, और इनसे अगर 500 रुपए मांगे जाएंगे तो आखिरकार ये देंगे कहां से? ये आप खुद सोचिए। अगर इनसे 500 रुपए मांगे जाएंगे तो कहां से देंगे इनको? पूरा अपना परिवार आप ही चलाते हो अपना? आपके घर में और भी कोई है परिवार चलाने वाला? नहीं। आप ही चलाते हो? हाँ जी। रेडी से ही गुजर बसर होता है। नहीं। और वो रेडी उठ जाती है तो फिर पैसे कहाँ? मेरे हस्बैंड दुकान लगाते, वो अभी बच्चे के लेके भरती है। बच्चे के लिए क्या हुआ आपके बच्चे को? बच्चा नहीं, प्लास्टिक है। प्लास्टिक एनीमिया हुआ है, जिसमें हर हफ्ते क्या है ब्लड चेंज होता है। अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मैं इनके साथ आज हॉस्पिटल जाने वाली थी, लेकिन ये हादसे के बाद मैं तैयार अच्छा, हूँ आज आपको हॉस्पिटल जाना था, लेकिन आज आप हो एमसीडी दफ्तर में। 2 दिन से बच्चे हमारा उसे आईसीयू में भर्ती है। अच्छा, ये देखिए अपना गुजर बसर किस तरीके से करती है। और यही महिलाएं अपना गुजर बसर करने के लिए छोटी मोटी रेहड़ी लगाती है, और रेहड़ी लगाने के बाद एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारी, एमसीडी के भ्रष्ट कर्मचारी इनसे रिश्वतखोरी करते हैं, इनसे भ्रष्टाचारी करते हैं। ये देख सकते हैं। और जबकि पेपर्स इन लोगों ने पूरे बनवाए होते हैं, 10 रुपए ये एमसीडी को सरकारी पेपर्स में देते भी है। ये देखिए, ये दिल्ली नगर निगम के ही पेपर है। देखिए, ये आपके नाम से ही है? हाँ जी, हमारे हस्बैंड के नाम। आपके सत्येंद्र भारती नाम है ना? और ये इन्होंने पूरे पेपर से ये बना रहे, उसके बावजूद भी इनकी रेहड़ी जो है वो उठा ली जाती है। हम ये नहीं कहते कि आप कार्यवाही, लेकिन कार्यवाही करें तो सबसे एक समान तरीके से करें ना। ये कहाँ की कार्यवाही हुई कि आप पैसा दीजिए और उसके बाद आप अपनी रेहड़ी को ले जाइए? पैसा दीजिए, हम आपकी रेहड़ी को उठाएंगे नहीं। तो अभी भी एमसीडी में, वो भी नरेला में खुलेआम भ्रष्टाचार जो है वो एमसीडी के द्वारा फैलाया जा रहा है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार लगातार नरेला एमसीडी के द्वारा किया जा रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ गरीब व्यक्तियों के लिए है, अमीर रसूखदार व्यक्तियों के लिए नहीं है, क्योंकि वो समय समय पे जेब गरम एमसीडी के कर्मचारियों की करते रहते हैं। अब देखते हैं कि क्या अधिकारी इन भ्रष्टाचारी व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। दिल्ली समाचार लेकिन सभी की सभी सच्चाई जो है वो आप लोगों तक जरूर पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुसीर, दिल्ली समाचार।